वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। खाना हो कुछ चटपटा और हेल्दी सा, कम तेल मसालों के साथ अगर खाना चाहते हैं तो सिर्फ हाफ कप पोहे से इस नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इस टाइम पे तो मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी सी सब्जियाँ भी मिलने लगी हैं। और तो आज हम वही सर्दियों का खास विंटर स्पेशल यह नाश्ता लेकर आए हैं, जो कि हरे मटर से बनाएंगे। मार्केट में हरे मटर आपको इजीली मिल जाएंगे और ये अब सस्ते भी हो गए हैं, तो क्यों ना इसका भरपूर इंजॉय किया जाए। भर भर के मटर का नाश्ता बनाएं, कचौरियाँ बनाएं, पराठे बनाएं और अलग अलग तरीके के नाश्ते। सबको अपना अपना तरीका होता है बनाने का ना। तो आज हम आपके साथ एक मटर की अलग सी नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। केवल आधा कप पोहे और मटर से इस नाश्ते को आप बना के रेडी कर सकते हैं। बिना फ्राई किए सिर्फ 2 चम्मच तेल के अंदर यह नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, मटर को छिलका इसका उतारने के बाद हमें इसे अच्छे से धुल लेना है, क्योंकि छिलके में तो गंदगी रहती ही है और कभी कभी छिलके ख़राब भी हो जाते हैं ना, तो वो हाथों में हमारे लग जाते हैं। तो फिर हम छीलते रहते हैं, मटर के छिलके उतारते रहते हैं। इस तरीके से पहले धुल लेना है मटर को। और ये मटर भी हमारी फ्रेश हो गई है। वैसे तो आप फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जब फ्रेश मटर हमें मार्केट में मिल जा रही है तो फिर हम फ्रोजन का क्यों इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं, जिस कप से हमने मटर लिया हुआ था उसी कप से हम यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें पानी यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो पानी हम बॉयल करेंगे वह पानी हमारा सूख जाना चाहिए। इसी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो उसके प्रोटीन होंगे वो सारे पानी के बाहर हो जाएंगे, तो फिर नाश्ता हमारा हेल्दी कहाँ रह जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे पानी में ही थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं और थोड़ी सी हम यहाँ पे चीनी डाल देंगे, ताकि हमारे मटर का जो कलर ना बरकरार रहे। तो चटपटा सा तीखा सा नाश्ता बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें चीनी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे चीनी से हमारे मटर में कोई मिठास आने वाली नहीं। ऑलरेडी मटर खुद ही मीठे रहते हैं, इनकी खुद की मिठास ही बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से देखिए हमें मटर को बॉयल करने के लिए रख देना है। सिर्फ वो 5 मिनट में हाई फ्लेम में बॉयल करेंगे ना, तो ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। इस तरीके से हमने मटर को बॉयल कर लेना है। सारा पानी इसी में सुखा देना है हमें। जब हाई फ्लेम में करेंगे ना, ऑलरेडी पानी सूख ही जाएगा। तो इस तरीके से अगर नहीं सूखा है तो थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके और इस तरीके से सुखा देना। अभी यहाँ पे हमने किसी भी घी या तेल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है और मटर हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब क्या करना है ना, हमें किसी जाली वाली छन्नी में इसे स्टेनर में छान देना है। इसमें पानी तो है नहीं जी, इसमें भाप है ना, वो पानी का फिर से रूप ले लेगी। इसलिए हमें इसे छन्नी में निकाल देना है, ताकि जो इसमें भाप है वो भी एक्स्ट्रा बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने लिया एक पैन में डाल देंगे सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। हींग और जीरा डालेंगे, मटर का नाश्ता है, हींग डालना तो ज़रूरी है। गैस वगैरह भी नहीं करेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। सर्दी का सीज़न है तो हींग वैसे भी हमारे सेहत के लिए अच्छी है। अब यहाँ पे हम लोग डाल दे रहे हैं प्याज। हमने यहाँ पे बड़े साइज़ के 3 प्याज लिए थे, जो कि हमने कट कर लिए हैं इस तरीके से। तो हमें प्याज को बारीक कट कर लेना है। वैसे तो आप इसको चॉपर की हेल्प से भी चॉप कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको ऐसे ही रफली चॉप किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है खाने में। बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, और चाय के साथ अगर कुछ चटपटा सा तीखा सा खाने का मन कर रहा है तो फिर आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और इस कड़ाकर ठंडे में ऐसा ही चटपटा सा नाश्ता वैसे भी अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम स्प्रिंग ऑनियन भी डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास हैं तो डालें, मेरे पास थोड़े से पड़े हुए थे, मैंने कहा इस्तेमाल कर लूँ। और यहाँ पे हमने एक पूरा जो गांठ होती है लहसुन की ना, पूरा यहाँ पे हमने डाल दिया है ऐसे साबुत ही छील के। वैसे तो आप इसका जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, और कूट के भी अदरक और लहसुन को डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे साबुत ही इस्तेमाल किया है। आगे इसको हम भी बताएंगे कि ये कैसे इसका हमें वो करना है। जैसे सर्दी का सीज़न है ना, बच्चे लहसुन नहीं खाते, इस तरीके से आप भून के बच्चों को लहसुन खिला भी सकते हैं, जो कि शरीर को गर्म रखता है और लहसुन फ़ायदेमंद भी होता है। नहीं खाते लहसुन प्याज तो फिर स्किप भी कर सकते हैं। नमक डाल देंगे ताकि जो प्याज है हमारी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्याज का कलर भी हमारे अच्छे से चेंज हो चुका है। इसी तरीके से हमें प्याज का कलर कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें पका लेना है। अब यहाँ पे हमने लिया है 3 चम्मच से ज़्यादा ही होगा हमारा बेसन। तो हमने यहाँ पे बेसन को भी भून लेना है। वैसे तो आप नमकीन भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन का पाउडर बना लें, जो मिक्सचर नमकीन आती है ना, उसका पाउडर आप यहाँ पे बना के डाल सकते हैं, या तो सत्तू भी डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच।
या तो फिर आप यहाँ पे बेसन डाल सकते हैं। भुने हुए चने का भी पाउडर बना के डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बेसन का कच्चापन हमें दूर करना है, अच्छे से बेसन को हमें भून लेना है। तो देखिए बेसन भी फूल रहा है, वो तेल के अंदर समझ में ही आ रहा है। तो बेसन से खुशबू भी अच्छी सी आने लगी है, तो इस तरीके से हमें बेसन को भी भून लेना है। और अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर आप जीरा और मिर्ची अदरक का लगा के तड़का, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, 1 से या 2-3 चम्मच के लगभग। और फिर जो हमने मटर छान के रखे हुए थे, देखिए मटर हमारे कितने ड्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हमें मटर को करना है। अगर छन्नी में छान देते हैं ना तो उसमें जो भाप होती है वो भी बाहर हो जाती है। और इस तरीके से हमें बिल्कुल सूखे मटर चाहिए। और मटर को भी हम 1 मिनट के लिए इस तरीके से भून लेते हैं। ऑलरेडी हमारी मटर पहले से ही भुनी हुई है और पकी हुई है, तो हमें यहाँ पे मटर को पकाना नहीं है। इस तरीके से यह मटर का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है खाने में, ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसी से मटर की कचौरियाँ भी बना सकते हैं, मटर के पराठे भी बना सकते हैं। बेसन का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। और अब यहाँ पे हम डाल देंगे बेसिक से मसाले। यहाँ पे हमने गरम मसाला डाल देना है, हल्दी पाउडर डाल देना है, और भी जो आप मसाले खाते हैं। यहाँ पे हम लोग किचन किंग मसाला डालेंगे, ताकि जो नाश्ता बनेगा चटपटा और टेस्टी बनेगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा गर्मी में होता है ना कि मसाले हम लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा मसालेदार ही नाश्ता चटपटा सा अच्छा लगता है। इस तरीके से हम सारे मसाले को डाल देंगे। और पैन हमारा वैसे भी थोड़ा वजन है, तो क्या करना है ना कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। नहीं, जो हमने सूखे मसाले डाले हैं, पानी का तो इस्तेमाल यहाँ पे करना नहीं, तो फिर जो हमारे मटर के साथ मसाले भी गए हैं ना वो जल जाएंगे, उनमें से फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो यहाँ पे अभी पैन हमारा वैसे भी गर्म है, तो मसाले भी हमारे भुन जाएंगे। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मटर को इस तरीके से क्रश कर लेंगे, तो कुछ मटर साबुत रह जाएगी और कुछ मटर क्रश कर लेंगे। इस तरीके से नाश्ता हमारा और भी अच्छा लगता है। तो देखिए मटर आसानी से क्रश हो जा रही है। इस तरीके से हमें मटर को तोड़ देना है, और कुछ दाने साबुत भी रखने, वैसे भी वो साबुत रह ही जाएंगे। और इस तरीके से हमें सारे मटर को रेडी कर लेना है। यहाँ पे आप धनिया के पत्ते वगैरह भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि लहसुन भी हमारी अच्छे से टूट जाएगी। कोई मेहनत नहीं है, हमें घंटों कुछ भिगाना नहीं है, मटर को पीसना भी नहीं है। ऐसी आसानी से हम मटर का नाश्ता बना सकते हैं, और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगता है। अब चलिए वापस से हम वही कढ़ाई फिर से लेंगे, और हम यहाँ पे घी या बटर डालेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आप कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने घी डाल देना है, और हम यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे घी और पानी हमारा मिक्स हो गया है। थोड़ा फ्लेम को हम लोग लो कर देंगे, पानी हमारा गर्म हो गया है। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि अजवाइन, वाइट वाला तिल, चिली फ्लेक्स, नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सारी चीज़ों को डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक बार हम लोग मिक्स देंगे इस तरीके से। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, केवल बॉयल करना ही बाकी था। अब यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पोहा। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं। पोहे को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ भी सकते हैं। आप यहाँ पे धुल के भी पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे पैकेट वाला पोहा लिया हुआ था ना, इसको अच्छे से हमने कपड़े से साफ़ कर लिया था। और अब हम फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे, बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है, हाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अच्छे से हमें पोहे को पका देना है। अब हम यहाँ पे क्या डालेंगे, सूजी। तो पोहे का डबल हमें सूजी डालना है। अगर आपने हाफ कप पोहा डाला है तो फिर 1 कप सूजी डाल दीजिए। सूजी से हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनेगा, और पोहे से हमारा नाश्ता सॉफ्ट बनेगा। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट यह नाश्ता बन के तैयार होता है, जो कि खाने में बहुत ही चटाकेदार लाजवाब लगता है। आप इसको मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, और चाय के साथ तो खा ही सकते हैं, और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। वही बच्चे बार बार वही नाश्ता खा के बोर हो जाते हैं ना, इस तरीके से आप पोहे का एक बार इस तरीके का नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको भी यह नाश्ता बहुत पसंद आएगा। इडली, डोसा, बर्गर, समोसे भी खाना भूल जाएंगे। और ये बिना फ्राई किए हम बनाएंगे, इसको फ्राई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी चॉइस, आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे सूजी भी हमारी ड्राई हो चुकी है, और इसे हमें अच्छे से हाई फ्लेम में भून लेना है थोड़ा सा। तो ऐसे ही हमें सुखा लेना है इसे। जैसे ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, अब यहाँ पे हम 2 चम्मच के लगभग वापस से बेसन डाल दे रहे हैं। तो 2 चम्मच हमने मटर के साथ 2 से 3 चम्मच के लगभग इस्तेमाल किया हुआ था, और 2 चम्मच हमने यहाँ पे
सूजी के और पोहा में भी बेसन डाल दिया है। तो एक बार पोहा के ऊपर बेसन डाल के देखिएगा, आपको भी यह नाश्ता बहुत पसंद आएगा। पोहे का जो बेसन का कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। सूजी से हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनेगा और जो बेसन है ना, उससे हमारा नाश्ता क्या होगा कि खाने में भी अच्छा लगेगा और बेसन का जो टेस्ट है वो तो अलग ही होता है। और पोहा बेसन को लेके जो बाइंडिंग आएगी वो भी अच्छी आएगी और फटेगा भी नहीं हमारा नाश्ता। यहाँ पे थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। हम इसको बगैर फ्राई किए बना रहे हैं, इसलिए हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप फ्राई करेंगे तो ऑलरेडी इसमें कलर आ ही जाएगा। तो कलर के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, सिर्फ 1 पिंच के लगभग ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो चलिए, इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि फिर हमारा नाश्ता बनाने में थोड़ा फट सकता है। तो इस तरीके से हम कढ़ाई या पैन में ही अच्छे से मसल लेंगे। तो ये जो डो है हमारा पोहा बेसन और सूजी का, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, जो कि हमारे हाथों में ये बर्दाश्त हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो फिर हाथों से हम टच नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से चलिए अब हम नाश्ता बनाना रेडी करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम थोड़े थोड़े से इक्वल साइज के बॉल्स बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, कहीं से फट नहीं रहा है और देखने में भी बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप मटर को भून के भी बना सकते हैं, आप मटर को बॉयल करके भी बना सकते हैं, और मटर से आप कच्चा मटर से भी बना सकते हैं। लेकिन जब कच्चा बनाते हैं हम ना, तो हमें फ्राई तो करना नहीं नाश्ते को, इसीलिए हमने मटर को ही पहले से पका लिया था। और इस तरीके से हम 1 से 2 चम्मच इसमें स्टफिंग डालते जाएंगे। तो देखिए, नाश्ते का हमारा शेप ही छोटा है, तो हम यहाँ पे 1 से 2 चम्मच ही स्टफिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालना है। तो चलिए, जो एक्स्ट्रा हमारा आटा बच रहा है तो हम उसे निकालते जाएंगे, ताकि हमारा नाश्ता खाने में कच्चा कच्चा सा ना लगे। और इसे हमें अच्छे से चिकना बॉल्स बना लेने हैं सारे नाश्ते के। इस तरीके से हम इसे अच्छे से चिकना करते जाएंगे। हाथों में घी या तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें चिकनाहट बनी हुई है पोहे और बेसन की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमें चिकने चिकने से सारे बॉल्स बना के रेडी कर लेने हैं। इनको आप कचौरी का भी शेप दे सकते हैं और इससे आप रोल भी बना सकते हैं। राउंड शेप में इसको कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको नाश्ते का लुक देना है वो अपने अकॉर्डिंग लुक क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को बना के रेडी कर लेना है। तो मटर का क्रंचीनेस जो इसमें बहुत अच्छा आएगा। थोड़े से मटर साबुत रह जाते हैं, थोड़े से मटर क्रश कर लेते हैं हम लोग, तो ये मटर का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। आप स्टफिंग में आलू भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इस नाश्ते के साथ हम चटनी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो यहाँ तक आने के बाद अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसी आसान सी नाश्ते की रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। और यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को हाइप भी कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे नाश्ते का हमने शेप दे दिया है। आप यहाँ पे कचौरी भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इनको चपटा कर लीजिए, कचौरी बन जाएंगी। तो इस तरीके से सूजी और मटर की आप कचौरी भी बना सकते हैं। अब चलिए, हमें क्या करना है, इनको फ्राई नहीं करना है। या तो आप इनको अगर बिल्कुल से वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इनको क्या करें कि स्टीम करके खा सकते हैं। अगर आप जैसे थोड़ा सा 1-2 चम्मच तेल खाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें कि इनको इस तरीके से अपे मैकर लेके और इस तरीके से सेक के भी खा सकते हैं, जो आगे हम आपको वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है, सबको जो चीज़ें होती है ना खानी भी अलग अलग तरीके से पसंद होती हैं। तो यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको फ्राई करने का मन है तो आप थोड़ी सी स्लरी बना लीजिए गेहूं के आटे की, पतली सी, उसमें थोड़ा सा नमक धनिया के पत्ते वगैरह डाल के डिप करके और इनको आप फ्राई कर लीजिए। और अगर आप इसको स्टीम देना चाहते हैं तो जिस तरीके से हम लोग इडली वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से आप इनको स्टीम भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा इनको सेक के खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सेक भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इनको सेक दे रहे हैं, 1 से 2 चम्मच तेल लगेगा और ये ऊपर से क्रिस्प हो जाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगेंगे। तो उलट पुलट करते हुए हम एक बार इनको कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए।
और फिर क्या करेंगे, इनमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से भी घी या तेल लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नाश्ता दोनों तरफ से सीख जाएगा अच्छे से। तो हमने सारे में घी या तेल थोड़ा थोड़ा सा लगा दिया है। आप इनको बटर से भी सेक सकते हैं, तो हमने इनको घी से ही बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सारे नाश्ते को हम उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। तो ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगेगा। जब आप एक बार बनाएंगे तभी आपको इसका टेस्ट भी समझ में आएगा। तो चलिए, जब तक हमारा नाश्ता सीख रहा है ना, इसको मीडियम आंच पे ही सेक लेते हैं ताकि ये क्रिस्प रहे। तब तक हम टेस्टी सी स्पाइसी सी चटनी भी बना लेते हैं, क्योंकि नाश्ता बगैर चटनी के अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा चटनी जब हम बनाते हैं ना तो अच्छा लगता है खाने में। ये चटनी हमें बहुत पसंद है। लहसुन, अदरक, मिर्ची हमने यहाँ पे डाल दिया है, नमक डाल देंगे, धनिया के पत्ते ढेर सारे हमने डाल दिए हैं। और यहाँ पे हम 3 पीस टमाटर डाल देंगे कट करके, जो कि इस टाइम के जो टमाटर आते हैं थोड़े खट्टे रहते हैं ना, तो चटनी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो ये छोटे वाले देसी टमाटर हैं, तो थोड़ी सी खट्टी चटनी अच्छी लगती है खाने में। वैसे तो आप इसको अपने मन मुताबिक चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम चटनी भी बना लेते हैं। तो जब नाश्ता हेल्दी है तो क्यों हम इसको केचप के साथ सर्व करें, हम इसको हेल्दी चटनी के साथ भी सर्व करेंगे। और बच्चों को तो वैसे ही आप इसको सेजवान सॉस के साथ खा सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, ग्रीन चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हमने यहाँ पे चटनी बनाई है टमाटर की, जो कि इसके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। और हमारा नाश्ता फाइनली रेडी हो गया है, और देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है। और इसी तरीके से आप इस नाश्ते को बना के रेडी कर सकते हैं। अभी हम आपको इसका क्रिस्पीनेस भी दिखाएंगे, कितने क्रिस्प है ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट है। तो ये फिर आप पूछेंगे कि इसका नाम क्या है, तो हम इसका नाम भी बता दे रहे हैं। ये मटर के अप्पे भी आप इनको बोल सकते हैं। और आप बताइएगा कि आप इसका क्या नाम रखेंगे। हमने तो इसको मटर का अप्पे ही बताया हुआ था। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ा तोड़ने में दिक्कत हो रही थी। जैसे ये ठंडे हो जाते हैं, सूजी का नाश्ता जो होता है ना, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद वो क्रिस्प होता है। तो इस तरीके से सारे नाश्ते को हम थोड़ा सा तोड़ देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे होते जाएँ। और चलिए अब हम इसका फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और देखिए कितना अच्छे से स्टफ़ हुआ है अंदर से, और ऊपर से ये क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट है। जैसे हम लोग कचौरी वगैरह बनाते हैं ना, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहती है और अंदर से सॉफ्ट रहती है। तो सूजी पोहे का नाश्ता है तो सॉफ्ट अंदर से रहेगा ही। आप इनको अपने घर में बड़े बुजुर्गों को भी खिला सकते हैं। तो देखिए कितना क्रिस्प बना हुआ है। रेसिपी कैसी अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।